बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों के बीच, जहां हवा भी मंत्रों की तरह बहती थी, वहां एक शांत और पवित्र आश्रम था। यही आश्रम था महान तपस्वी ऋषि गौतम का। उनके साथ रहती थी उनकी पत्नी अहिल्या, सुंदर, सादगीपूर्ण और अंतःकरण से निर्मल। अहिल्या का जीवन सरल था। भोर होते ही वे आश्रम की सफाई करती, नदी से जल लाती और पति की सेवा में लगी रहती। उनका मन कभी चंचल नहीं हुआ था, न ही किसी बुरे विचार ने उसमें स्थान पाया था। तुम्हारी भक्ति आशीर्वाद आश्रम का हर कोना अहिल्या उनकी शांति और पवित्रता धैर्य से से उज्ज्वल परोकार रहता होता है। था। आपकी कृपा से मेरा कहते हृदय हैं ना, निर्मल है। परीक्षा हमेशा वहीं आती है जहां इंसान सबसे मजबूत समझा जाता है। देवताओं के राजा इंद्र अहिल्या की सुंदरता और शुद्धता से मोहित हो गए। यह मोह धीरे धीरे उनके विवेक पर हावी हो गया। एक दिन जब ऋषि गौतम आश्रम से बाहर तपस्या के लिए गए हुए थे, इंद्र ने उनका ही रूप मैं धारण ऋषि कर गौतम लिया हूँ। और आश्रम तुम्हें में मेरा प्रवेश आदेश किया। मानना होगा। परंतु आप ऋषि गौतम नहीं हो सकते, मैं उलझन में हूँ। भ्रमित हुआ। अहिल्या, तेरा पाप प्रकट हुआ है। सावधानी, मुझे क्षमा करें। एक ऐसा ऋषि, क्षण ये मेरा जिसने दोष है। पूरे जीवन की दिशा बदल दी। सत्य उजागर हुआ है। कुछ ही मुझे समय क्षमा बाद करें, जब गुरुजी। ऋषि गौतम मैं लौटे लज्जित हूँ। तो वे सब समझ गए। उनके तपस्वी नेत्रों से सत्य छिप नहीं सका। उनका हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। उन्होंने इंद्र को कठोर दंड दिया और फिर अहिल्या की ओर देखा। अहिल्या की आंखें झुकी हुई थी। शब्द नहीं थे, केवल आंसू थे, गहरे पश्चाताप के। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कोई तर्क नहीं रखा। वे जानती थी कि गलती हो चुकी है। ऋषि गौतम का स्वर कठोर था, पर उसमें दुख भी छिपा था। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने कर्म का प्रायश्चित करना होगा। और उसी क्षण अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई। पर वह केवल एक पत्थर नहीं था। उस पत्थर के भीतर एक जागृत आत्मा थी, जो देख सकती थी, सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। सदियां बीत गई, जंगल उगाए, मिट्टी जम गई, समय आगे बढ़ गया, पर उस पत्थर के भीतर अहिल्या का मन हर दिन एक ही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर एक दिन राम, उसी ये पथ वन से हमारी होकर यात्रा का भगवान आरंभ है। श्री राम हाँ अपने गुरुदेव, छोटे हम भाई आपके मार्गदर्शन लक्ष्मण में और हैं। गुरु विश्वामित्र के साथ गुजर रहे थे। जैसे ही श्री राम का चरण उस धूल में छिपे पत्थर से स्पर्श हुआ, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पत्थर टूट गया और वहां खड़ी थी अहिल्या, तेजस्वी, शांत और मुक्त। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे दुख के नहीं, मोक्ष के आंसू थे। श्री राम की करुणा भरी दृष्टि ने उनके पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर दिया था। अहिल्या, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। थोड़ी देर गौतम, में मुझे ऋषि क्षमा कर गौतम दो। भी हाँ, वहां सब कुछ भूल पहुंचे। जाओ। उन्होंने अहिल्या को देखा और उनका प्रणाम ऋषि हृदय गौतम। पिघल गया। आपकी सेवा में। उन्होंने उन्हें तुम्हारी भक्ति स्वीकार किया, आशीर्वाद है। क्षमा किया अहिल्या, और शुद्धि के लिए आश्रम में तुम्हें फिर सत्य से का मार्ग शांति लौट अपनाओगा। आई। मैं आपकी आज्ञा का अहिल्या ने पालन जीवन करूंगी। को फिर से अपनाया, इस बार और भी अधिक संयम और भी अधिक विनम्रता के साथ।